साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं। राउत को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। राउत को लेकर बहुत बड़ी खबर है क्योंकि संजय राउत को लेकर डील की खबर आ रही है। राउत के घुटनों पर आने की खबर है, संजय राउत के गिड़गिड़ाने की खबर है, जिसके बाद बहुत नहीं बल्कि सबसे बड़ी डील की खबर आ रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। हालात तो यह है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया है, कोहराम मच गया है, जिसके बाद 16 का इंतजार बढ़ गया है। तो बताते हैं आपको क्या है इस सबसे बड़ी डील, कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया, मामला क्या है, अंदर वाली असली खबर। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये कितना सही है कितना गलत, कमेंट जरूर करें। तो मुंबई की ऑर्थो रोड जेल के अंदर संजय राउत के हालात खराब है। हम लगातार आपको इसका अपडेट्स भी दे रहे हैं और लगातार उनके हालात और ज्यादा हर दिन के हिसाब से खराब हो रहे हैं। कंडीशन ये है कि राउत को जब अभी 5 सितंबर को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो संजय राउत की हालत देखी जा सकती थी। चेहरा पिचका हुआ था, आंखें धसी हुई थी और राउत ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। यानी कि संजय राउत जेल के अंदर बेहद ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जेल में राउत की कंडीशन बेहद ज्यादा खराब है। अब जेल सूत्रों के हवाले से खबरें मिली हैं कि जेल के अंदर संजय राउत हर रोज खुद को कोस रहे हैं, अपने कामों को कोस रहे हैं, अपने हालात को कोस रहे हैं, अपनी गलतियों को लगातार दोष दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ संजय राउत के लिए जेल से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद होता दिख रहा है, हर गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। अब ऐसे में संजय राउत के गिड़गिड़ाने की खबर है, जी हाँ, रिरियाने की खबर है, घुटनों पर आने की खबर आ रही है और बुरी तरह से सरेंडर करने की खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई से ये बहुत बड़ी कहें कि इस केस में सबसे बड़ी खबर है और इसके बाद ही संजय राउत के भाई सुनील राउत मुंबई से दिल्ली रवाना हो गए। खबर है कि सुनील राउत ने पहले जेल जाकर संजय राउत से मुलाकात की और फिर उसके बाद सुनील राउत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मातोश्री जाकर मुलाकात की और उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद सुनील राउत दिल्ली रवाना हो गए, दिल्ली पहुंच भी गए। अब सुनील राउत के दिल्ली पहुंचने पर सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट आया है। मराठी पोर्टल सरकारनामा ने बहुत बड़ी खबर दी है और सरकारनामा के मुताबिक संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से बीजेपी को अप्रोच किया गया है। पोर्टल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना में इस बीच बड़ी डील की खबर आ रही है। संजय राउत की जमानत के लिए, संजय राउत की रिहाई के लिए इस डील की बड़ी खबर है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। खबर है कि बीजेपी नेताओं के आगे, बीजेपी के आगे संजय राउत ने और शिवसेना ने सरेंडर कर दिया है। गिड़गिड़ाने के बाद राउत को जेल से बाहर निकालने की नई कोशिश की जा रही है और इसे परवान चढ़वाने के लिए ही सुनील राउत को दिल्ली भेजा गया है। हालांकि पहले कहा गया कि सुनील राउत दिल्ली में वकीलों से मिलने जा रहे हैं क्योंकि संजय राउत के वकीलों ने मुंबई में, महाराष्ट्र में जमानत की अर्जी लगाई है और उसके लिए कहा गया कि बड़े वकीलों से बात करने के लिए सुनील राउत दिल्ली गए हैं। लेकिन अब सरकारनामा पोर्टल के मुताबिक पहले उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में इसे लेकर बात हुई और बीजेपी के आगे झुकने को लेकर शिवसेना तैयार हो गई, बीजेपी की बात मानने को तैयार हो गई और उसके बाद ही सुनील राउत दिल्ली के लिए निकले। हालांकि ये भी पुख्ता तरीके से बात आ रही है कि ये संजय राउत के लिए पूरी राहत नहीं है क्योंकि ईडी का केस चलता रहेगा। दोषी पाए गए तो संजय राउत को सजा भी होगी, लेकिन यहाँ पर हाँ, फौरी तौर पर जमानत के लिए राहत मिल सकती है। जेल से रिहाई संजय राउत की यहाँ पर हो सकती है और वो भी तब जबकि डील परवान चढ़ जाए। और जेल से रिहाई के लिए संजय राउत, उनके भाई सुनील राउत और शिवसेना कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं और इसीलिए इस बड़ी खबर की, बड़ी डील की बात आ रही है। अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा, इंतजार 16 सितंबर का हो रहा है क्योंकि इसी दिन संजय राउत की जमानत पर अगली सुनवाई होनी है और ईडी को इस दिन अपना पक्ष रखना है। संजय राउत की जमानत की याचिका पर अपनी बात रखनी है। अब अगर संजय राउत को लेकर ये डील पक्की हो जाती है तो फिर ईडी शायद अपनी तरफ से जमानत का विरोध ना करे और हो सकता है कि 16 सितंबर को संजय राउत को जमानत मिल भी जाए। लेकिन अगर डील में कुछ दिक्कत आती है, आगे चलकर डील अटक जाती है, फिर बात नहीं बन पाती है तो फिर राउत को जमानत मिलना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल तो यही खबर है कि सुनील राउत पूरी कोशिश में है कि कैसे भी
उनके बड़े भाई संजय राउत को जमानत मिल जाए और इसके लिए कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन हाँ, बड़ी और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये संजय राउत के लिए पूरी तरह से राहत कहीं से कहीं तक नहीं है। ये राहत सिर्फ और सिर्फ जमानत के लिए हो सकती है, जेल से बाहर आने के लिए हो सकती है। लेकिन हाँ, ईडी का केस पूरी तरीके से उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में दोषी पाए जाते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट साबित होता है तो फिर उनको सजा भी होगी, कानून के मुताबिक पूरी सजा उनको दी जाएगी। ये बात निकलकर सामने आ रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई संजय राउत के गिड़गिड़ाने के बाद, घुटनों पर आने के बाद जमानत का फैसला होगा या फिर राउत को आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो संजय राउत का मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। राउत के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से मुश्किल बढ़ रही है। हालात ये हैं कि राउत को खुद नहीं पता कि आगे उनके साथ होने वाला क्या है। हालांकि इस बीच संजय राउत ने बेल के लिए एप्लीकेशन लगा डाली है, जमानत की मांग की और इस पर पहली सुनवाई भी हो गई। 8 सितंबर को संजय राउत की जमानत की याचिका पर पहली सुनवाई की गई, जिसमें राउत के वकील ने अपना पक्ष रखा, जबकि ईडी के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए 16 सितंबर का वक्त दिया गया, क्योंकि ईडी ने इस बात की मांग की थी कि उन्हें जवाब तैयार करने के लिए वक्त चाहिए और इसीलिए 16 सितंबर का दिन उनके लिए मुकर्रर किया गया। अब कोर्ट में सुनवाई से पहले भी हम सूत्रों के हवाले से आपको बता चुके हैं कि संजय राउत अपनी जमानत के लिए क्या क्या दलीलें दे रहे हैं। अब सुनवाई के बाद कोर्ट में राउत के वकील ने क्या क्या कहा वो भी सामने आ गया है। लेकिन हालात ये हैं कि राउत के वकील ने जो कुछ भी कहा उससे सिर्फ राउत की मुश्किलें ही बढ़ी हैं। राउत को जमानत मिलने की संभावना भी लगभग खत्म दिख रही है। संजय राउत की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखी। अब राउत के वकील ने कहा कि संजय राउत को गलत केस में फंसाया गया है, संजय राउत की तबीयत खराब है या फिर और भी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर थी वो थी बदले की बात, राजनीतिक बदले की बात। जी हाँ, संजय राउत के वकील ने कोर्ट में कहा कि कैसे राजनीतिक बदला लिया जाता है, कैसे बदले की भावना से राजनीति चलती है और किस तरह से सियासत में बदला होता है। इसका परफेक्ट उदाहरण है संजय राउत का ये केस। इसमें बीजेपी और उनकी सरकार की तरफ से संजय राउत से बदला लिया जा रहा है, क्योंकि संजय राउत की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई। वकील ने कहा कि संजय राउत के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है और उसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बन पाई। अब यहाँ पर राउत ने बदले की बात को कोर्ट तक पहुंचा दिया और कोर्ट से साफ साफ कहा कि ऐसे बदले के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हो नहीं सकता, लिहाजा उन्हें बेल दी जाए, तुरंत ही बाहर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कानून की किताब में बदले जैसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर ईडी के वकील भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोले नहीं और कोर्ट की तरफ से ईडी से पूछा गया कि आपका इस मामले पर क्या कहना है, तो ईडी के वकील ने कहा कि हमें इसके लिए वक्त चाहिए और वक्त दे भी दिया गया। लेकिन संजय राउत की तरफ से लाए गए बदले को लेकर बवाल मच गया। कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक इस पर खासा हंगामा मचा, गदर मच गया। संजय राउत ने बदले की बात को कोर्ट तक पहुंचा दिया था और इसी बदले की बात ने हंगामा मचा दिया था, क्योंकि राउत की तरफ से पहले भी ये बातें कही जाती रही थी। लेकिन इस बार सीधे सीधे कोर्ट में संजय राउत ने कहा कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर संजय राउत और उनके वकील बेहद ही कच्चे खिलाड़ी भी नजर आए, क्योंकि जैसे ही राजनीतिक बदले की बात आई, जैसे केस में सियासत की बात घुस गई और बीजेपी की बात आ गई, तो राउत के लिए केस वैसे ही कमजोर हो गया। जी हाँ, इस मामले में बड़ी और चौंकाने वाली बात, हैरानी भरी बात ये भी रही कि संजय राउत की तरफ से केस के असली मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की गई। केस में जो संपत्तियां मिली हैं, जो उस पर कुछ नहीं कहा गया, जो ट्रांजैक्शन मिले उस पर भी कुछ नहीं कहा गया, और यहाँ तक कि ईडी की तलाशी में, छापेमारी में जो कुछ भी मिला उस पर भी जवाब नहीं दिया गया, या कहें कि सफाई तक नहीं दी गई और सिर्फ बदले की बात कही गई, सियासत की बात कही गई, जिससे राउत को बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका लगना था। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बात कोर्ट में अनिल देशमुख या फिर नवाब मलिक ने भी की थी, लेकिन उन्होंने भी कोर्ट में केस की बात नहीं कहकर, राजनीति की बात कहकर उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी थी। और यहाँ पर संजय राउत को भी मुंह की खानी पड़ सकती है और हो ये भी सकता है कि इस केस को लेकर कोई बचाव राउत के पास ना हो, इसीलिए सियासत को, बदले को इसमें घसीट दिया गया और इसीलिए माना जा रहा है कि राउत का ये केस सुनवाई से पहले ही बिखर गया। जी हां, अगली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही संजय राउत की अर्जी वाला ये मामला बिखरता हुआ, खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसे हालात में राउत को जमानत मिल पाएगी ये फिलहाल तो संभव दिखता नहीं है। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? संजय राउत ने सियासत को घसीट कर क्या ठीक किया है या फिर कर दिया अपना ही नुकसान? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।